वज्रम श्रीमाथुरे देशे स्वपौत्रं हस्तिनापुरे अभिषिच्य गतेरागी तौ कथम किम च चक्रतुः। हे भगवान, जीव का कल्याण कैसे हो, आप सूर्य के समान हैं, अब ये सब कोई चर्चा नहीं है। यहां तो एक ही बात पूछी, ये इतिहास जानना चाहते हैं। ये ऋषि क्या कह रहे हैं? बोले महाराज, युधिष्ठिर जी महाराज ने हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बना दिया और मथुरा का राजा श्री वज्रनाभ को बना दिया। ये वज्रनाभ कौन है? ये महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र हैं। इनको मथुरा का राजा बना दिया और राजा बनने के बाद में महाराज इन्होंने क्या क्या काम किया और कैसे कैसे किया, ये हम जानना चाहते हैं। ऐसी परंपरा, पांडवों की परंपरा भी महनीय भरत वंश की परंपरा रही है और भगवान श्री कृष्ण तो परंपराओं को पैदा करने वाले हैं। उनके वंश में उनका प्रपौत्र जब मथुरा का राजा बन गया और राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बन गए, तब उन्होंने किस प्रकार से क्या काम किया, ये हम जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की चर्चा हो, भगवान के भक्तों की चर्चा हो, रसिक जनों की चर्चा हो, तो महामतिम वक्ता प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हुए और कहा, महाराज अब हम पहले मंगलाचरण तो कर लें। यहां मंगलाचरण आरंभ हो रहा है और ये मंगलाचरण आपको हर पुराण में मिल जाएगा। एक श्लोक का मंगलाचरण, और इसको हम अपने मंगलाचरण में भी बोलते आए हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण को प्रणाम करते हैं, नारायण को नमस्कार करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य, हम नर को भी प्रणाम करते हैं जिसने नारायण का संग किया है, ऐसे नर को भी हम प्रणाम करते हैं। नरम चैव नरोत्तमम, देवी को हम प्रणाम करते हैं, सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। कहां तक कहें, हम जय को भी प्रणाम करते हैं। ये जय कौन है? ततो जयमुदीरये, ये जय कौन हुआ? जितने भी ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद, सब जय शब्द के अंदर समाहित हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, बोले जयाख्यम ग्रंथम उदीरयेत, हम जय रूपी ग्रंथों को प्रणाम करते हैं जिनकी सदा जय है। इन ग्रंथों की सदा जय है। इन ग्रंथों में लिखा हुआ, बल्कि सत्य बताएं तो इन ग्रंथों का जो आश्रय ले ले उसकी भी सर्वत्र जय हो जाएगी। इन ग्रंथों का जो आश्रय ले ले। और यही कारण है कि श्री गुरुदेव की कृपा प्रेरणा से वैदिक यात्रा का संकल्प मन में उदित हुआ। ये वेद शास्त्र जय है, इनका आश्रय ले ले तो पराजय कभी नहीं हो सकती। नारायणदास भक्तमाली जी, बक्सर वाले मामा जी, वो कहते थे कि महाराज ये जय ग्रंथ है, इन ग्रंथों का जो आश्रय लेगा उसकी सर्वत्र जय होगी, उसकी सर्वत्र विजय होगी। इसलिए ग्रंथों के अनुसार जीवन जिए, वेद शास्त्रों के अनुसार जीवन जिए, वैदिक पथ पर चलते हुए अपने मानव जीवन के उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। यही जय का आश्रय लेना है, ग्रंथ का आश्रय लेना है। अब इसके बाद आगे की कथा, आगे के प्रश्न का उत्तर देते हैं। आइए हम लोग भी अब उत्तर में चलते हैं। महाराज
राजा परीक्षित इनको हस्तिनापुर का राजा बना करके, वज्रनाभ को मथुरा का राजा बना करके युधिष्ठिर जी महाराज हिमालय की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। एक दिन की बात हुई, एक दिन की घटना हुई। सम्राट चक्रवर्ती राजा बन गए परीक्षित, और उनके मन में भाव उदय हुआ कि हमें एक बार वज्रनाभ से जाकर के मिलना चाहिए। देखिए, आज मन में बड़ी विडंबना होती है, हम क्यों जाएं उनके पास? वो छोटे हैं, उन्हें आना चाहिए हमारे पास। हम बड़े हैं, हम क्यों बात करें चल करके उनसे? उन्हें बात करनी चाहिए। इस ईगो की लड़ाई सारे संसार में फैल रही है। ये बड़प्पन का ईगो भी आदमी को ले डूबता है। हम क्यों जाएंगे, हम बड़े हैं। जीवन में जितना विनय होगा व्यक्ति, विनीत होगा व्यक्ति, उतना उसका उत्थान होगा। घास झुकती है तो लंबा चलती है, वृक्ष अड़ा रहता है तो आंधी तूफानों में फिर पड़ा रहता है, लेकिन घास ज्यों की तो रहती है। ये अहम भाव जो है, मैं क्यों, वो क्यों नहीं, आज इस कथा के माध्यम से हम सबको ये सीख जरूर लेनी चाहिए कि राजा परीक्षित उम्र में भी बड़े हैं वज्रनाभ से, और पद में भी बड़े हैं। उम्र और पद में बड़े होने के बाद भी राजा परीक्षित के मन में आता है कि मुझे बचुआ से मिलना चाहिए जाकर। हमारी परंपराओं में आपस में इतना स्नेह प्रेम रहा है, आज उसी परंपरा में मेरे बाबा के रथ को चलाया है जिसके परबाबा ने। आज उनका दर्शन करके आना चाहिए। अब एक बात और आती है कि वज्रनाभ के परबाबा श्री कृष्ण हैं और अर्जुन बाबा लगे परीक्षित के, तो वज्रनाभ बड़े कहां से हो गए, छोटे कैसे हो गए? इस चक्कर में अगर जाएं तो पहली बात, कभी कभी मामा छोटा होता है उम्र में और भांजा बड़ा होता है, एक बात तो ये। दूसरा क्रम, भगवान श्री कृष्ण परीक्षित का बड़ा गहरा संबंध रहा है, बड़ा गहरा संबंध रहा है। कैसा संबंध रहा है? अगर कोई हमारे साथ बचपन से पढ़ा हो, 2 क्लास में, 1 क्लास में, तो क्या कहते हैं? हमारा लंगोटिया यार है, लंगोटिया यार है। भले ही लंगोटी नहीं पहनी होगी साथ में, लेकिन महाराज हमारा लंगोटिया यार कहते हैं। क्लास 2 में पढ़ाए साथ में तो लंगोटिया यार हो गया। अब कोई एक ही पेट से पैदा हुआ हो तो उनका संबंध कितना गहरा होगा। जब 2 क्लास में 1 क्लास में पढ़े हुए का संबंध इतना गहरा है, और जो एक ही पेट में मैया के में रहा हो साथ साथ और फिर पैदा हुआ हो, उसका संबंध कितना गहरा होगा। राजा परीक्षित जिस कोख में रहे हैं उत्तरा के, उसी कोख में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी रहे हैं, रक्षा की है। दूसरी बात, एक संबंध से तो कृष्ण भले ही बाबा लगे, जैसे अर्जुन और कृष्ण भाई भाई है, ऐसे ही महाराज अगर अर्जुन बाबा हैं परीक्षित के, तो कृष्ण भी बाबा लगे। उस दृष्टिकोण से भी वज्रनाभ छोटे हुए, क्योंकि परबाबा लगे कृष्ण इनके वज्रनाभ के। और भाई भाई होने के कारण तो भी बड़े हैं परीक्षित, और चक्रवर्ती राजा हैं, सम्राट हैं, उस दृष्टिकोण से भी बड़े हैं। आज राजा परीक्षित के मन में भाव आता है कि हमें मथुरा जाना है, हम मिलकर के आएंगे। इस मथुरा को बहुत सौभाग्य मिला हुआ है। द्वापर के अंत में और कलयुग के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ 28वें द्वापर के अंत में, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद में वज्रनाभ राजा बने।
और इसी मथुरा नगरी का सौभाग्य रहा है कि महाराज त्रेता युग के अंत में भगवान राम के रहते रहते श्री राम के अनुज रामानुज शत्रुघ्न जी महाराज भी मथुरा के राजा रहे। तो इस मथुरा को शासन बहुत मजबूत मिला है। लवणासुर का वध करके शत्रुघ्न इस मथुरा के राजा हुए। इसलिए तो जब राम मंदिर शिलान्यास की बात आई तो मथुरा से भी शिला गई। क्यों? बोले भैया मथुरा के राजा शत्रुघ्न रहे हैं, तो शत्रुघ्न के बड़े भाई राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, तो मथुरा से भी कुछ न कुछ सौगात जानी ही चाहिए। ये भाव से यहां से गया। नारायण राजा परीक्षित के मन का भाव, अच्छा भाव केवल इतना ही था कि हम मिलकर के आए। केवल लिखा है यहां पर, आहा हा महापथं गते राज्ञी परीक्षित पृथ्वीपति जगाम मथुराम विप्रा वज्रनाभ दिदृक्षया। ये वज्रनाभ दिदृक्षया का मतलब कोई राजा किसी दूसरे राजा के पास में स्वार्थ से जा सकता है, परमार्थ से जा सकता है, सहायतार्थ जा सकता है, लेकिन यहां क्यों गए? दिदृक्षया, केवल देखने के लिए गए, हालचाल ठीक तो है। ये प्रेम स्नेह ये यदि जीवन में हो जाए कि हम किसी के यहां पर कभी जावें तो इस भाव से चले जाएं कि देख करके आ जाएं कि सब कुशल तो है। आजकल तो फोन पर भी महाराज लोग नहीं पूछ पाते कि कुशल तो है। हमारे पास एक फोन आया, बिहारी जी के गोस्वामी ही है, उनका पुत्र वह भी गोस्वामी हो गया। आया रात के 9:30 बजे 9 बजे लगभग। तो उम्र में तो हमसे, अवस्था में तो छोटे हैं, लेकिन उस दिन बड़े दुखी मन से बोले आपको एक बार भी हमने कहा महाराज बिहारी जी का पट अब कब दर्शन होगा, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कहा आज छोटे भाई को हमने फोन, छोटे भाई ने बड़े भाई को फोन तो कर लिया, आप बिहारी जी के दर्शन की बात करते हो, एक बार भी आपको 5.25 महीने 5.5 महीने में हमारा ख्याल नहीं आया। हमने कहा भाई हम तो तुमसे जब बिहारी जी के पट खुले थे तब मिलकर भी आए थे और तुम्हें कह के भी आए थे तुम आ जाओ। बोले आपको ये पता होना चाहिए लॉकडाउन चल रहा है, कोई यजमान नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे, पूछ रहे थे कि भाई तुम हो कैसे। हमने कहा बात तो ठीक कह रहे हो। तो मैंने कहा अब हम ऐसे नहीं पूछेंगे। बोले फिर कैसे करोगे? बोले हम कल तुम्हारे घर आ रहे हैं। हमने कहा हम तुम्हारे घर पहुंच रहे हैं। और हम घर पहुंचे, बैठे कम से कम 2-3 घंटा बैठ करके हालचाल पूछकर, कोई उद्देश्य नहीं था कि बस सब ठीक ठाक है। पिताजी को उनके प्रणाम किया, खूब सत्संग हुआ। बोले महाराज लौटते लौटते चलते चलते जब विदाई देने लगे तो कहते हैं कल रात को हमने कुछ कह दिया हो तो हमको क्षमा करना, लेकिन छोटे भाई को इतना अधिकार तो मेरा पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। और हम स्नेह प्रेम से ही आए और पहली बार ही हम उनके घर गए थे। लेकिन प्रेम वस्तु जो है वो तो हृदय की है, बाहर की नहीं, और वह कभी छुप नहीं सकती, वह कभी छिप नहीं सकती। प्रेम तो आप चाहो न चाहो प्रकट हो ही जाएगा। तारों की ज्योत में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो, चंचल नारी को नैन छिपे नहीं, दाता छुपे न घर मांगने आयो, रीढ़ पड़े रजपूत छिपे नहीं। महाराज जब ललकार हो जाए तो क्षत्रिय पीठ नहीं दिखाता, सच्चा क्षत्रिय फिर आ ही जाएगा। नारी का नैन छिपेगा नहीं, उसका प्रेम प्रकट हो ही जाएगा। दाता भीख मांगने भी चला जाए किसी के दरबार पर तो उसका दातत्व तो कभी छिप नहीं सकता, वो अलग पहचान में आ जाता है। महाराज मांगने वाला नहीं है तो देने वाला है। बलि के दरवाजे पर बामन पहुंचे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, दुनिया की झोली भरने वाला आज झोली पसारा खड़ा है।
दाता स्वयं दिख जाता है। दाता कभी छिपता नहीं, भले ही वो झोली पसार रहा हो। वे झोली भी पसारता है तो कृपा करता है, वे झोली भी पसारे तो कृपा करता है। राजा परीक्षित का समाचार जब सुना वज्रनाभ ने और पता लगा, ओ हो, मेरे पितामह तुल्य आ रहे हैं, दौड़े दौड़े राजा परीक्षित का सम्मान करने के लिए गए, द्वार पर सम्मान किया, प्रणाम किया। आहा, पितृव्यमागतम ज्ञात्वा वज्रः प्रेम परेप्लुतः अभिगम्याभिवाद्याथ निनाय निज मंदिरम। निज मंदिरम। अब महाराज पितृव्यमागतम ज्ञात्वा, ज्ञात्वा माने जान करके, मेरे पितृव्य पितामह के समान और राजा परीक्षित जी महाराज आ रहे हैं, तो महाराज वज्रः प्रेम परिप्लुतः, सुनकर के महाराज प्रसन्न हो गए। वज्रनाभ प्रेम परिप्लुतः माने प्रेम रस में डूब गए, इतने डूबे कि महाराज वहां से अभिगम्याभिवाद्याथ, उनका अभिवादन करने के लिए तुरंत चल पड़े। अभिगम्या माने बिना किसी विलंब के, और महाराज द्वार के बाहर तक पहुंच गए और पहुंच करके वज्रनाभ ने चरणों में साष्टांग प्रणाम करे। आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे वज्रनाभ के। राजा परीक्षित ने उठा करके छाती लगा लिया, हाथ पकड़ लिया राजा परीक्षित का, लेकर के अपने घर आ गए। निनाय निज मंदिरम। निज मंदिरम माने उस जगह नहीं आए जहां आम लोगों से मिलते हैं, अपने बेडरूम तक पहुंच गए। निज मंदिरम का अर्थ है अपने एकदम भवन तक, अंदर तक पहुंच गए। और महाराज जब श्री कृष्ण की पटरानियों ने देखा, इसका अर्थ यहां पर यह है कि श्री कृष्ण की पटरानियों ने जब देह कभी अपना छोड़ा रहा है, उससे पूर्व की यह घटना है। अब यहां पर जब इस कथा को हमने पढ़ा, तो पढ़ करके हमें पहली बार पता लगा कि श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों में से किन्हीं एक पटरानी का नाम रोहिणी भी है। हाँ, ये पहली बार हमको पता लगा, क्योंकि 16,108 पटरानियों के सबके नाम तो मिलना ही मुश्किल है। लेकिन जब इसको पढ़ा तो महाराज परिष्वज्य सतम वीरः कृष्णैकगतमानसः रोहिण्याद्याः हरेः पत्नीर्ववन्दायतनागतः। भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पटरानियां हमने आज चिंतन किया, तो हमने कहा कि महाराज भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम भी रोहिणी है, बलराम जी की मां जननी, तो श्री कृष्ण की भी मां हो गई, वसुदेव जी की पत्नी। और मैंने कहा स्वयं की पत्नी भी रोहिणी, तो मैंने कहा घर में नाम नहीं बदला था क्या? घर में बहू आवे तो कम से कम सास का नाम भी अगर वही है और बहू का नाम भी वही है तो फिर बड़ा अजीब होगा। हालांकि पूर्व काल की परंपरा है, पत्नी का नाम भी पति लेते नहीं, पूर्व काल की परंपरा है, अभी की नहीं। न पत्नी पति का नाम लेती है, न पति पत्नी का नाम लेता है। तो महाराज पर संवाद कैसे करते हैं? बोले इनके अपने अपने कोड नेम होते हैं, प्राइवेट नेम होते हैं, गुप्त नेम होते हैं। हाँ, पहले के समय पति घर में आवे तो आवाज कहां हो, समझ लो कि पति देव आवाज लगा रहे हैं। अब होने को तो घर में 10 सदस्य हैं, कोई भी कह सकता हम यहां हैं, लेकिन जब आवाज सुनी कहां हो तो समझ लो किन के लिए कह रहे हैं। बोले अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं, हमारी मां के लिए कह रहे हैं। बच्चे चुप रहते हैं, मां आपको याद कर रहे हैं कहां हो। पत्नी भी ए जी, आजकल तो महाराज और चीज करते थे, ए जी ओ जी सुनो जी, ये भी लिख देते टाइटल में। अच्छा, ए जी अगर पत्नी बोले तो पति भी कभी कहता है अजी सुनती हो, भागवान, गृह स्वामिनी, बहुत सारे नाम।
श्री भगवती सीता जी वो राम जी को किस नाम से कहती थी? आहा, और ये नाम विवाह से पूर्व ही रख लिया गया है। जब मां गौरी के मंदिर में मां जानकी गई है, मन जाहि राचि मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एक करुणा निधान मां जानकी के द्वारा रघुनंदन राम का लिया जाने वाला प्राइवेट नाम है। महाराज हनुमंत लाल पहुंचे हैं जब जानकी माता के पास में, बहुत प्रकार से हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं राम जी का दूत और ये सब ना मान नहीं पाई मां जानकी। लेकिन जब हनुमंत लाल ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, जो सुना करुणा निधान, मेरे पति का जो मैं गुप्त नाम लेती वो इस वानर की वाणी पर कहां से आ गया। ओहो, अब विश्वास हो गया कि मेरे प्रभु का भेजा हुआ ही आया है।